नमस्कार दोस्तों, आपका जिस दिन का इंतजार था वो दिन आपका आ चुका है। यानी आपका जो काउंसलिंग का डेट था वो डेट भी जारी मतलब बता दिया गया। ऑफिशियल नोटिस जो था उसके रिगार्डिंग आ चुकी है। एंड अभी तक जो आप अपने ऑफिशियल नोटिस नहीं देखा है तो उसको हम बता देंगे कि आप कहां से डाउनलोड करेंगे, कहां से चेक करेंगे। तो फटाफट आइए खबरी की ओर चलेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको थोड़ी गुस्सा आ रही होगी चूंकि मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। इसका कारण जानते हो कि जब तक हमने पूरी उसकी छानबीन नहीं कर लेता, पूरी डिटेल्स नहीं जान लेते, उसके बारे में हम गहरी से नहीं जान लेते, आपके पास वीडियो नहीं लाते हैं। क्योंकि मैंने भी आपको पहले भी बोला था कि नोटिफिकेशन आती है तभी मैं आपको वीडियो बनाता हूं, अगर नहीं आती है तो आपको वीडियो नहीं जाता है। इसके अलावा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गुस्सा को थूक दीजिए। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं कि काउंसलिंग का डेट क्या है एंड काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस होगी, काउंसलिंग को कैसे क्या करना है। तो फटाफट आके हम इसमें जान लेते हैं। तो देखिए, जो ये निकल कर आया, जो नोटिस आई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, वो कहां से डाउनलोड होगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब यहां हम जानते हैं कि जो इसका काउंसलिंग डेट है, सबसे पहले बात आती है कि सर क्या काउंसलिंग डेट दे दिया है। तो एक्चुअली में जो न्यूज़पेपर का था डेट वो 17 का, ठीक है, 17 तारीख को, इसी 17 तारीख को 17 सितंबर को आपका दिखा रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से। किसके माध्यम से? न्यूज के माध्यम से। एंड अगर हम अभी तक ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया गया है, जैसे ही ऑफिशियल डेट अनाउंस किया जाता है, लेकिन ये बता दिया गया है कि आपका यानी कि जो शेड्यूल जारी किया गया, यानी जो नोटिस आ गए हैं, इसके माध्यम से ये पता चलता है कि 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपका जो काउंसलिंग डेट है एकदम गारंटी होगी, ठीक है। तो काउंसलिंग डेट को लेकर हम लोग कंफर्म हो गए। ये न्यूज़पेपर का डेट है 17, जो मैं बताया 17 तारीख को, यानी 17 जो डेट दिखा रहा है आपको, ये न्यूज़पेपर का डेट है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें आप पढ़ लेना सही से, वो न्यूज़पेपर का डेट है। एंड ऑफिशियल नोटिस में अभी ये डेट मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम ऑफिशियल नोटिस का डेट नहीं बता रहा हूं, लेकिन न्यूज़पेपर से बता दिया गया। लेकिन हमारे तरफ से यानी कंफर्म ये है, ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, इस नोटिस के अनुसार ये भी कंफर्म है कि आपका 15 से 20 तारीख के बीच में आपका काउंसलिंग जो होगा कंफर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका काउंसलिंग डेट कंप्लीट हो गया। अब आगे हम चलते हैं, आगे जानते हैं कि क्या काउंसलिंग डेट में आएगा तो काउंसलिंग में हमें क्या क्या करना होगा, काउंसलिंग किस तरह होगा, ठीक है। तो देखिए, काउंसलिंग में जो आपका होगा, काउंसलिंग कितने राउंड में होगी, ठीक है, ये भी जान लेते हैं। एंड काउंसलिंग में क्या क्या लगेगी वो भी जान लेंगे। तो देखिए, काउंसलिंग का जो चक्र दिखाया गया, आप ध्यान से समझते चलना और ध्यान से चलना। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी होती है तो थोड़ा सब्र करना, ठीक है, क्योंकि फुल जानकारी देने वाला हूं, एक एक जानकारी को देने वाला। काउंसलिंग चक्र, तो काउंसलिंग चक्र में जो होगा, प्रथम काउंसलिंग यहां दिखा रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट काउंसलिंग में क्या होगा, तो फर्स्ट काउंसलिंग यानी रैंकिंग के आधार पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका एक रैंक एक दर्शाया जाएगा कि इतने रैंक तक जो भी व्यक्ति हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग में, आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है उतने में आप भाग ले सकते हैं, ये आपको दर्शाया जाएगा। आपकी ये फिक्स नहीं किया गया है, जैसे ही वो किया जाता है आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन। इसलिए बोलता हूं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। चलिए आगे क्या कहता है, फुल काउंसलिंग जो होगा चक्र 2। ये चक्र 2 क्या होगा, जब आप काउंसलिंग कर लोगे ना, ठीक है, एंड तो उसके बाद सेकेंड जो काउंसलिंग होगी, ठीक है, उसमें जो बच जाएंगे वो आपका सेकेंड काउंसलिंग हो। और सीधा प्रवेश चक्र क्या होता है, जैसे कि आपका 2 काउंसलिंग हो गया तो थर्ड काउंसलिंग में आपका, अगर आपने पास कर गया है तो मान लीजिए कि आपका थर्ड काउंसलिंग डायरेक्ट स्कूल में आप जाकर एडमिशन वहां ले सकते हैं। ये आपका सीधा प्रवेश चक्र होता है, ठीक है। ये तीनों को आपने जाना। अब आगे बात आती है कि अल्पसंख्यक सीटों का भी प्रवेश पत्र, यहां पे जो देख रहे हैं आपने अल्पसंख्यक सीटों का यहां पे, तो ये भी सीधा डायरेक्ट होती है। अब बात आती है कि काउंसलिंग में भाग लेने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो भाई एक सिंपली सी मैं बात बोलता हूं, यहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट सिर्फ ये लगेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन, क्या मैंने बोला, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आपका आईडी पासपोर्ट आपको खोलने के लिए मालूम होना चाहिए। और अगर आपने भूल के गया है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉरगेट पासवर्ड करके आपने वहां से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपने जो पास किया है, जो आपका अंक छाया प्रति जो आपने पास किया, तो जो आपको मिला है अंक पत्र, वो सिर्फ लगेगा, ठीक है। और कोई बोलेगा इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, ये सब किसी का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा।
तो डॉक्यूमेंट्स में ये क्लियर हुए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यकता, काउंसलिंग में पंजीकरण के निम्नलिखित अभिलेखों को आवश्यकता होगी। शुल्क वापसी के लिए यदि कोई भी बैंक खाते का विवरण होगा। अब बात आती है खाते का विवरण, ठीक है, खाता लगेगा। अब खाता किस लिए लगेगा, जो आप पेमेंट करोगे, ठीक है। मान लीजिए खाता इसलिए लिया जा रहा है कि आप काउंसलिंग के समय आपका कॉलेज चॉइस होगा, ठीक है। तो जब कॉलेज आप चॉइस करोगे, मान लीजिए कि आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज को चॉइस किया और आपको कॉलेज नहीं मिला, तो जब आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आप अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो जो आप काउंसलिंग राउंड का जो पेमेंट करते हो 5,750 रुपये, तो उसमें 750 रुपये का कट के आपका 5,000 रुपया होगा जो वो वापसी आता है, इसीलिए आपका अकाउंट लिया जाता है। अब बात आती है कि सर हम अकाउंट जो है किसके नाम से दें, हम अपने नाम से दें, भाई के नाम से, माता पिता। तो देखिए हम एक बात कंफर्म आपको बता देते हैं, आप अपने नाम से अगर अकाउंट है तो आप अपना अकाउंट दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं है तो अपना मम्मी या पापा का दीजिए, आप अपने भाई का अकाउंट मत दीजिए। समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपके पास अपना अकाउंट नहीं है तो आप अपनी माता या पिता का अकाउंट दें, भाई बंधु का अकाउंट या फिर दोस्तों का अकाउंट लिंक ना करें, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि अकाउंट्स नंबर ही सिर्फ लगेगा या फिर उसको अलावा भी, तो अकाउंट्स नंबर में उसका जो डिटेल्स होगा, आईएफएससी कोड हो जाएगा, अकाउंट्स नंबर होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहां पे फिल करने के आएगा, जो भी ऑप्शन आएगा। जब काउंसलिंग का जो वेबसाइट होगी जब खुलेगी, जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, तो उसमें भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि यहाँ पे ये फिल करना है, यहाँ पे ये फिल करना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि हर खबरें आपको मिलती रहेगी। अब बात आती है आपका आगे खाता आप जाते उसके पिता के नाम पे नहीं होना चाहिए। देखिए जो बात मैंने बताई ये सारी चीजें है ना इस पे लिखी हुई है, तो इसको आप डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये चीज जो है हम पीडीएफ बेस का अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वहां से जाकर आप क्या करना, अब वहां से ज्वाइन होकर वहां से क्या करना, आप डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात आती है आगे कि आगे हम सर अब कॉलेज का चॉइस हम किस तरह करें। आपने काउंसलिंग डेट जान लिया, काउंसलिंग की प्रोसेस जान लिया, अब आती है कि काउंसलिंग में जो होगी कॉलेज डिटेल्स आप लिया जाएगा, तो कॉलेज का हम चॉइस कैसे करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है कि हम कॉलेज का चॉइस कैसे करें। तो कॉलेज का चॉइस जो है फर्स्ट में, क्या मैं बता रहा हूं, फर्स्ट ध्यान रखना है, फर्स्ट में जो आपको करना है क्या कि जो कॉलेज आपका अगर मार्क्स के अनुसार, कि अगर आपका जो मार्क्स है अच्छे हैं मार्क्स, तो आप सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज का चुनाव करें। क्या करो, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज का चुनाव करना है। ध्यान रखना एकदम जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे ही करना, नहीं तो आपका 2000 भी रैंकिंग होगा ना तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप गलतियां कर देते हो कॉलेज चॉइस में। तो इसका स्पेशल वीडियो भी बना दिए, उसको अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। सबसे पहले गवर्नमेंट्स आपका रैंकिंग के आधार पे, अगर आपका रैंकिंग जो है 15,000 से नीचे है तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट्स कॉलेज का चुनाव करो, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले आप गवर्नमेंट्स कॉलेज का चुनाव करें। लगभग कोशिश करो कि अगर 15 कॉलेज का चॉइस करने का ऑप्शन मिलती है तो आप 10 से 12 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ही लो, 1-2 कॉलेज नाम मात्र का, मतलब जो हैवी प्राइवेट कॉलेज है उसको डालो। अब बात आती है कि जिसका मैंने बोला 15,000 यानी 15,000 से जो है 15,000 से जो मान लो कि ये नहीं है, 15,000 से जो कहने का मतलब है अधिक है जिसका रैंकिंग है, वो क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं बताता हूं उसको क्या करना है कि प्राइवेट कॉलेज का चुनाव। आप सोचोगे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का चुनाव करूं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, आप इस बात को ध्यान रखें। आप सोचेंगे तो ऐसा नहीं, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आपको मिलेगा तो ऐसा नहीं है, आप उनकी बातों पर ना रहें, आप अपने मन से काम करें, ठीक है। एंड अगर आपका 15,000 से ऊपर है एंड आप चाहते भी है ना तो आप 2-4 कॉलेज आप गवर्नमेंट कॉलेज का शुरू में आप चॉइस कर लें, लेकिन 20,000 से नीचे है तो आपका 15,000 से ऊपर और 20,000 से नीचे है तभी 2-4 कॉलेज का आप चॉइस कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। अब बात आती है कि हम प्राइवेट कॉलेज का किस तरह चुनाव करें। तो देखिए जो हैवी प्राइवेट कॉलेज है ना, जो क्या बोला मैंने, जो हैवी प्राइवेट कॉलेज है उसको आप सबसे पहले चॉइस करें। उससे मतलब जो अच्छे कॉलेज है उसको आप पहले रखें, क्रम बाय क्रम, क्योंकि क्रम बाय क्रम इसलिए लिया जाता है कि आपका जो रैंकिंग के जो कॉलेज का रैंकिंग होता है, जो कॉलेज आपका रैंकिंग के आधार पे उठाती है ना, वहां पे क्या आता है उस रैंक के अंतर्गत अगर आपका नंबर आता है तो आपको ले लिया जाएगा। अगर मान लो आप कमजोर स्कूल को पहले डाल देते हो तो आपने कमजोर स्कूल को पहले चुनाव कर लेते हो, उसका जो रैंकिंग हुआ उठाने का तरीका जो होगा कमजोर होगा, इसलिए अगर आप उसको डालते हैं तो वो पहले आपको मिल जाएगा। अगर आप वो ले लेते हैं तो आप जीवन भर पछताते रहे। तो ये चीज को आपको अच्छे ढंग से करना है एंड आप अच्छे तरीके से करना है, ठीक है।
इसको पता कर लेना अपने पुराने सीनियर से, जैसे हो, अगर आप भाई पास पड़ोस में हैं तो जो कॉलेज में आप चॉइस करें उसके बारे में पता कर लो, ठीक है। एंड जब भी उसका नोटिफिकेशन आपने देख लिया एंड जब भी उसका वेबसाइट खुलती है, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, तो आपको पल पल की खबरें मिलती रहेगी। आई होप जितनी भी बातें मैंने बताई होगी वो सारी बातें आपको समझ आई होगी। एंड अगर आपको समझ आए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी इसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको मैं पल पल देते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।